ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या 21-22 के पास आउट हैं, फ्रेशर हैं बेसिकली, और उनके पास किसी एक कंपनी का ऑफर लेटर है। अब ये कंपनी कोई भी हो सकती है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कुछ भी। अब आपके पास ऑफर लेटर है लेकिन आपको ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रही है। बेसिकली आपकी ऑन बोर्डिंग जो है वो डिले होती जा रही है। जनरली जैसे मेरे पास क्या है, एक बंदे का मैसेज भी आया कि सर मेरे को जो ऑन बोर्डिंग थी 3 महीने बाद की डेट बताई थी, लेकिन अभी वापस से मेल आया कि ऑन बोर्डिंग वापस डिले हो गई। ये काफ़ी लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं और इससे काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या है ना, मैं कुछ रीजंस डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से कोई भी कंपनी ऑनबोर्डिंग डिले कर सकती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी भी ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है तो उस टाइम पीरियड में आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो भी। तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आपसे वो वाला वीडियो भी मिस ना हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑनबोर्डिंग डिले की बात करूंगा। इसके अलावा किसी किसी बंदे के पास तो रिजेक्शन मेल तक आ गया, ऑफर रिवोकिंग मेल तक आ गया, तो वो भी एक ट्रबलसम सिचुएशन हो जाती है किसी भी बच्चे के लिए। तो वो सब सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी कंपनी ऑनबोर्डिंग डिले क्यों करेगी और ऑफर रिवोक क्यों करेगी। बेसिकली कोई भी कंपनी यही चाहेगी ना कि उसके पास खूब सारा काम हो और खूब सारे एम्प्लॉय भी हों, तो वो काम कर रहे हो ताकि वो पैसा ही कमाए, क्योंकि इट्स ऑल बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। सो बिजनेस कम है इसीलिए ही वो बंदे कम हायर कर रही है। तो अगर कोई भी कंपनी है, पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ था ना कि काफ़ी हायरिंग, बल्क हायरिंग कर ली थी उन्होंने ये सोच के कि खूब प्रोजेक्ट मिलेंगे उनको। लेकिन जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ या पेंडेमिक के बीच में भी उनको रियलाइज़ हुआ कि हायरिंग ज़्यादा हो चुकी है, और हायरिंग भी क्या है ना, अच्छे खासे पैकेज में हायरिंग की उन्होंने। उन्होंने 2-2 साल के बंदे को, 2-2 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को 10-10 लाख के पैकेज दे दिए। तो अब क्या है ना, अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो काफ़ी बंदों को उन्होंने ऑफर लेटर दे रखे हैं, फ्रेशर्स को, वो उनसे बोल रहे हैं कि भाई तुम रुक जाओ, अभी हम जो हमारे करंट बंदे हैं जो हमने काफ़ी हायर कर लिए थे अब उनसे काम करवाएंगे, अगर उनमें से कोई समझ में नहीं आता है तो उसको बाहर करेंगे और फिर धीरे धीरे हम ऑनबोर्डिंग करेंगे। और यही सब हो रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंपनी ने क्या है ना, ओवर एस्टिमेट कर लिया था खुद को भी कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स उनको मिल जाएंगे। अब मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये हर कंपनी के साथ हुआ है कि उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया बेसिकली कि प्रोजेक्ट खूब मिल जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको प्रोजेक्ट कोई नहीं मिला और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे उन्होंने मल्टीपल हायरिंग की थी। अब जब प्रोजेक्ट नहीं मिला तो वो उन्हीं बंदों को या तो ऑफर रिजेक्शन मेल भेज रहे हैं या रिवोक कर रहे हैं ऑफर, या फिर ऑनबोर्डिंग डिले कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो उनको हायर कर लेंगे ये सोच के। अभी रिसेंटली मेरे पास एक और बंदे का मैसेज आता है कि सर मेरे पास, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे अगर मुझे वो मैसेज मिला तो, कि सर मेरे पास ऑफ़र है, 2 कंपनीज़ के ऑफ़र है, कैपजेमिनी का था और एक TCS का था। और सर मेरी ऑनबोर्डिंग जो है वो डेट पास आती जा रही है लेकिन ऑनबोर्डिंग दोनों कंपनी डिले कर रही है। तो बंदा क्या है ना, काफ़ी परेशान था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे। सिचुएशन आपको समझनी होगी कि ये टाइम थोड़ा अच्छा नहीं है आईटी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी लेऑफ्स भी हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा एक्सेंचर ने भी लेऑफ्स का अनाउंसमेंट किया है। कॉग्निजेंट जो है वो 10,000 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ करेगी, और ये तो है इंडियन एमएनसीज। इसके अलावा जो बाहर की बड़ी बड़ी एमएनसीज है, मेटा, अमेजोन, इसका तो काफ़ी न्यूज़ फैला हुआ है कि उन्होंने कितनी फायरिंग की है, कितने उन्होंने ले ऑफ्स किए हैं पास्ट 1 ईयर के अंदर ही। तो समझना होगा कि टाइम इतना अच्छा नहीं है और इसीलिए थोड़ी ऑनबोर्डिंग में डिले हो रही है। लेकिन आपको भी क्या है ना, एक ऑफर लेटर के भरोसे नहीं रहना है कि एक ऑफर लेटर या 2 ऑफर लेटर मिलके उसके भरोसे आप बैठे हो ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हो। आपको कंटिन्यूअसली क्या है ना, मार्केट में दूसरी कंपनीज, क्योंकि बहुत कंपनीज हैं, बहुत कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, तो आपको बाहर भी ट्राई करना है। अगर किसी कंपनी के पास से जो प्रोजेक्ट है वो हाथ से निकल जाता है या वो सही से डील नहीं कर पाती है, सही से बिडिंग नहीं कर पाती, इस वजह से उसको प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो वो प्रोजेक्ट कहीं तो गया होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक को काम है और वो अपना डेवलपमेंट जो है वो करवाना चाह रहा है, तो अगर एक कंपनी के पास से वो प्रोजेक्ट निकल गया तो ऑब्वियसली वो दूसरी किसी से करवाएगा। यही सब मार्केट में प्ले आउट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, जॉब्स एक अगर कंपनी से जाएंगी तो दूसरी किसी कंपनी में आएंगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक कंपनी के भरोसे नहीं रहना है। हो सकता है वो ऑनबोर्डिंग डिले करती जाए ये सोच के कि फ्यूचर में जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तब हम इस बंदे को हायर कर लेंगे। आपको क्या करना है ना, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको हमेशा लुकआउट करते रहना है किसी दूसरी जॉब के लिए, अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट डिले होती जा रही है तो, ताकि आपके पास 2 ऑप्शन रहें, आप एक ऑप्शन के भरोसे नहीं बैठे रहें। और जिसकी भी ज्वाइनिंग डेट पहले आ जाती है
वो कंपनी आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा कि आपको कैसे क्या करना है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। थैंक यू।